चलो आगे देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म जी। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणधर्म में 5 गुण पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखो छठवां, छठवां लिखो क्लोरीकरण। क्लोरीकरण, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। देखो समझो, तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे की जाती है? क्लोरीन से। तो बनता क्या है? आर्थो और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। हमने बताया था अगर किसी बेंजीन रिंग पर कोनो हाइड्रोजन परमाणु पहले से अटैचमेंट है तो वह हाइड्रोजन परमाणु ठीक उसके 2 पोजीशन को एक्टिवेट करके रखता है। कौन कौन? आर्थो और पैरा। देखो इधर, तो यहां पर होगा क्या? ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोबेंजीन। ऐसे अल्टरनेट कम पे डबल बॉन्ड चाहे डायरेक्ट गोला मार दो। क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया मैंने किससे करवाया? क्लोरीन से। अब बताओ, क्लोरीन क्या तुम Cl डाई Cl नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, सही है। जब पीछे बैठोगे कुछ रहो पीछे से, ठीक। अब बताओ यहां पर क्या होगा? पहला क्या बनेगा जी? देखो ध्यान से, ऐसे यहां पर तो Cl लगा ही हुआ है, यहां पर Cl तो लगा ही हुआ है, ठीक। ध्यान से, यहां पर होता है हाइड्रोजन, जानते होगे। यहां पर भी क्या है? हाइड्रोजन। जब इस वाले हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ जाएगा तो क्या निकल जाएगा? HCl। एक क्लोरीन बचा, तो जब इस यहां से हाइड्रोजन गायब होगा यहां पर कौन जुड़ेगा? ठीक, बैलेंसी पूरा रहे, कंप्लीट रहे। यहां पर आ गया, कौन जुड़ गया? Cl। कौन जुड़ गया? Cl। ऐसे यहां भी हाइड्रोजन है, ऐसे ये भी क्लोरीन क्या होगा? यही क्लोरीन अगले स्टेप में किसे जुड़ेगा जी? इस हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहां फिर क्या बन जाएगा? यहां लग जाएगा फिर क्लोरीन। किसी कोई दिक्कत? तो जब ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है जी? ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, चाहे इसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोबेंजीन। तो जब क्लोरोबेंजीन क्रिया किससे की गई? क्लोरीन से की जाती है, तो उसी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं क्या? क्लोरीनीकरण। क्या बोलते हैं? क्लोरीनीकरण। क्लोरोनी क्लोरोनीकरण, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक। अब वो पहला क्या बना जी? उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलोगे? कहां लगा हुआ है? आर्थो बना, आर्थो। और कई क्लोरीन है? 2। तो इसको बोलोगे आर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, सही है। तो ए है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक। आगे देखो, ए क्या है? यहां पर पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, सही है ना। अब देखो, इसका तुम एक नाम और लिख सकते हो, क्या? 1 नंबर पर 2 नंबर पर क्या लगा है? क्लोरीन। तो 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, इसको क्या लिखोगे? 1,4
डाई न जी, 1 2 3 डाई क्लोरो बेंजीन, बेनजीन। बताओ किसी कोई डाउट? नहीं तो क्या लिखोगे? लिखो हमारे साथ। जब जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन क्लोरीन से की जाती है, तो जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरीन से की जाती है तो आर्थो या पैरा डाई क्लोरो बेंजीन का निर्माण होता है। बस इतना लिखना था। ठीक, ये क्या की अवधि? क्लोरोनीकरण। ठीक, क्लोरिनेशन। उतर फटाक से। अरे लिखो 7वां नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। 7वां नंबर, हाइड्रोक्साइड से क्रिया। दो ध्यान से। अब इसमें क्या होता है सबका ध्यान देना चाहिए। ये है क्लोरोबेंजीन। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। बहुत बड़ा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो। ठीक, जब इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से कराते हैं और टेम्परेचर लिया आता है 623 केल्विन। ठीक, या 300 एटीएम, 300 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कराते हैं तो बनता क्या? देखो ध्यान से। यहां से होगा क्या? ये वाला यहां पर एन किसे जुड़ जाएगा? Cl से। क्या निकल जाएगा? यहां पर NaOH के 2 अणु लेते हैं, NaCl निकल गया, NaCl। ठीक, ये भी निकल जाता है। कामा NaCl भी निकलता है, साथ साथ H2O निकलता है। क्या निकलता जी? H2O। जब H2O निकल जाएगा, यहां पर कितने ऑक्सीजन थे? 2 ऑक्सीजन थे ना, तो एक ऑक्सीजन यहां चला गया। हाइड्रोजन कितना था? हाइड्रोजन भी 2 था, दोनों हाइड्रोजन यहां 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन निकल चुका है। बचा कितना है? बचा 1 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन है जी। 2 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन बचा है। सोडियम कितने अणु हैं? सोडियम के 2 अणु हैं, 1 सोडियम निकल चुका, कितना बचा हुआ है? 1। तो बचा क्या? यहां पर सब निकल गया, बचा क्या जी? NaO। यानी यहां पर कौन जुड़ जाता है? NaO। ये बन गया, इसी हम लोग कहते क्या है? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड मतलब जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से 623 केल्विन या 300 एटीएम पर कराते हैं तो पहले चरण में क्या बनता है? सोडियम एथॉक्साइड। लिखो उसमें, लिखो पहले उसमें, लिखो 623 केल्विन ताप, 623 केल्विन ताप या 300 एटीएम दाब पर, 623 केल्विन ताप या 300 एटीएम दाब पर
जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम नहीं लिखना, सूत्र लिखना है। क्रिया NaOH से की जाती है, NaOH से की जाती है तो सोडियम फिनाक्साइड सोडियम फिनाक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम फिनाक्साइड का निर्माण होता है। ठीक। पुनः उसकी अभिक्रिया जल से कराने पर किसकी अभिक्रिया? सोडियम फिनाक्साइड। पुनः उसकी अभिक्रिया जल से कराने पर फिनाल का निर्माण होता है। फिनाल का निर्माण होता है। देखो फिर समझा रहे हैं। तो क्या निकल जाएगा? NaCl, और यहां क्या जुड़ा? OH। देखो ये NaCl निकल गया, देखो ध्यान से निकल गया ना। क्या बचेगा? OH निकला क्या? NaCl। लेकिन बहुत सारी किताब में ये Cl के स्थान पर क्या लिया गया? H2O। जब H2O लोगे तो OH ही निकलेगा, और OH यहां जुड़ेगा। जब OH जुड़ेगा यहां पर दिखाया गया H प्लस यहां निकलेगा। मतलब जब ये Cl लोगे क्या निकलेगा? NaCl। और जब H2O लोगे तब क्या निकलेगा? H प्लस। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, डाउट मत पढ़ना। ठीक, चाहे तुम यहां लिख लो या Cl, चाहे क्या लिख लो, H2O, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतार लो फटाक से। तो जहां पर लिखे हो जल, क्या लिखे हो? जल लिखे हो ना, तो वहां पर लिख लेना है या करके, या आगे लिख लो उसी में HCl। जहां लिखे हो लास्ट में जल, या लिख लो HCl से क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? फिनाल का निर्माण होता है। और ध्यान देना, इसी अभिक्रिया हम लोग कहते हैं डाउ प्रक्रम। लिख लेना उस नीचे, इस अभिक्रिया को नीचे लिखो लास्ट में। इस अभिक्रिया को डाउ प्रक्रम भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को डाउ प्रक्रम भी कहते हैं। अब यह प्रश्न कैसे पूछेगा कि डाउ प्रक्रम से फिनाल का निर्माण कैसे करते हैं? क्या लिखना पड़ेगा? ध्यान रहे, पूछा गया कई बार। डाउ प्रक्रम से फिनाल का निर्माण कैसे करते हैं? क्या लिखोगे? तुमको दोनों स्टेप दिखाना पड़ेगा। पहले क्या लिखाओगे? क्लोरोबेंजीन क्रिया किससे कराओगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। पहले क्या बनेगा? सोडियम फिनाक्साइड। फिर उस सोडियम फिनाक्साइड क्रिया या Cl या जल से कराओगे तो क्या बनेगा? फिनाल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया हम लोग कहते क्या है? डाउ प्रक्रम। उतार लो। अरे लिखो अमोनिया से क्रिया। 8वां नंबर में जी, हाँ लिखो, चाहे लिख लो अमोनिया से क्रिया, चाहे अमोनिया गैस से क्रिया, कोई दिक्कत नहीं। अमोनिया से क्रिया, चलो देखो इधर, सबका ध्यान देना चाहिए। अमोनिया से क्रिया, देखो ध्यान से, ये है क्लोरोबेंजीन। इस क्लोरोबेंजीन क्रिया अमोनिया से कराएंगे। अमोनिया सूत्र क्या होता है? NH3। 250 केल्विन ताप और 50 ATM वायुमंडलीय दाब पर जब क्लोरोबेंजीन क्रिया अमोनिया गैस तो क्या बनता है? बहुत ध्यान से सुनना। अमोनिया है, अमोनिया जब भी कोडिन से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? NH2 क्या बनेगी? हमेशा NH2 निकलेगा। अच्छा बताओ, इस NH3 को हम NH2 डैश H लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। बताओ,
जब NH2 डैश H लिख सकते हो तो इस H के साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl H। Cl से कौन जुड़ गया? H। सही गलत है? अब देखो होगा क्या, समझो पहले प्रॉब्लम क्या है। यहां पर हम लोग अमोनिया के लेते हैं 2 अणु, कितने अणु लेते हैं? पहले क्या बना बताओ, पहले क्या बनेगा? जब क्लोरोबेंजीन क्रिया अमोनिया से कराओगे तो बनता है क्या? एनिलीन। क्या बनता है? एनिलीन। देखो यार, ये है एनिलीन, ऐसे। बस यहां पर कौन जुड़ जाएगा? NH2 प्लस। अब क्या निकलेगा बताओ? Cl से कौन जुड़ गया? H। क्या निकल गया? NH2 यहां जुड़ गया, हो गया। वो मैं और क्रिया सोच रहा था लेकिन बनेगा नहीं। क्या दिया है? अलग अलग पहले होते उससे कोई दिक्कत नहीं, लिखो तुम्हें। बोलो मैं समझ रहा हूं। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, है अपना दिमाग खत्म करते। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया 250 केल्विन ताप व 500 ATM दाब, 50 ATM दाब पर किससे की जाती है? अमोनिया गैस। चल नहीं रहा है। अमोनिया गैस, अमोनिया गैस से की जाती है, की जाती है तो क्या बनता है जी? एनिलीन। तो एनिलीन का निर्माण होता है, निर्माण होता है। देखो ध्यान दो, किसी भी अपक्रिया में, हमने क्या बोला? किसी भी अपक्रिया में मेन कौन होता है? जो हमको मेन प्रोडक्ट मिल रहा है। सौ उत्पाद चाहे तुम लिखो चाहे बाहर में जाए, लेकिन मेन प्रोडक्ट तुम्हें दिखाना ही है। ये तुम्हें दिखाना है, इसको तुम चाहे दिखाओ चाहे मत, ये गलत नहीं माना जाए, सही है वो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका नाम क्या है? एनिलीन। एनिलीन। उधर बराबर से बताओ इस क्रिया किसी कोई डाउट जी? अरे भैया Cl यहां से Cl निकल के क्या जुड़ जाएगा? NH2 बन जाएगा एनिलीन। बस बताओ फटाक से। नौवा लिखो, कॉपर साइनाइड CuCN से क्रिया देवदान होता क्या है? समझो, ठीक? सबका ध्यान इधर। मिटा दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, चलो। ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक? Cl, इसकी क्रिया हम को किससे कराना थी? कॉपर साइनाइड से। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, ठीक? यहां पर जो टेम्परेचर लेते हैं वह लेते हैं 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस। और उत्प्रेरक रूप में क्या लेते हैं? पिरीडीन। क्या लेते हैं? पिरीडीन। देखो ध्यान से, तब जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया कॉपर साइनाइड से 250 डिग्री सेल्सियस और पिरीडीन उत्प्रेरक से की जाती है तो होगा क्या? अरे भैया हमेशा क्लोरीन निकलना ना, तो क्लोरीन किसे जुड़ेगा? कॉपर के Cl से। Cl माइनस होता है और क्लोरीन माइनस होता है, तो माइनस में माइनस जुड़ेगा नहीं, तो किसे जुड़ेगा? Cu से। ये कॉपर क्लोराइड निकल गया, कौन जुड़ जाएगा वहां पर? Cn जुड़ गया। बताओ जब Cn जुड़ेगा तो क्या बनेगा? यहां पर Cn जुड़ गया, इसी को हम लोग कहते हैं साइनोबेंजीन। क्या बोलते हैं? इसका नाम है साइनोबेंजीन। बोलो मत। या इसी के एक नाम और बोल सकते हो क्या?
फेनिल साइनाइड। अगर किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, जिस प्रकार से किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसको हम लोग तब एथेन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एथिल। क्या बोलते हैं जी? एल्केन ना बोल के एल्किल बोलते हैं। उसी प्रकार जब किसी बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, उसको हम बेंजीन ना बोल क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं। क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुका है इससे, यहां पर 3 CN जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या हो गया? फेनिल। फेनिल साइनाइड। फेनिल साइनाइड। सही है? क्या निकलेगा? सी, क्या निकलेगा जी? CuCl बन गया कॉपर क्लोराइड। लिखो, लिखो हमारे साथ। जब 250 डिग्री सेल्सियस ताप हुआ, प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, प्रीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किससे? CuCl डायरेक्ट लिखा करो। कॉपर साइनाइड से की जाती है तो क्या बनता है जी? साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड, जो तुम्हारा मन का है। तो साइनोबेंजीन का निर्माण होता है, बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, तो 9वां कौन हो गया जी? CuCl से क्रिया। CuCl से क्रिया, बताओ क्रिया। ठीक, अगर लिखो 10वां, फ्रीडल क्राफ्ट। सब पीछे पढ़ाया गया, जो अब दूसरे लिखवाऊंगा तो पीछे पढ़ाया गया है। फ्रीडल क्राफ्ट, चाहे कहो एल्कलीकरण या क्रिया, एल्कलीकरण। बताओ फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया क्या होती है जी? फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया क्या होती है? ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है? दो ध्यान से, ये है क्लोरोबेंजीन। सही बना गलत? क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया किससे कराओगे? जब हाइलोइन क्रिया किससे करवाई जाती है? सोडियम धातु से। अगला कहा एकदम तुम लोग, निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड किससे की जाती है? हेलो एल्केन से। तो हेलो एल्केन क्या लोगे? चलो हम ले लेते क्या? CH3Cl। थोड़ा क्रियाधर नहीं बन पाएगी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ, इसको तुम ऐसे नहीं समझते जी? ऐसे। अब बताओ, क्योंकि कोडियन लगा हुआ है, इसकी कौन कौन पोजीशन एक्टिवेट करके रखा है? आर्थो। एक बार जा करके आर्थो पर कौन लगेगा? CH3। फिर क्या लगेगा? पैरा पर। क्या निकलेगा? दोनों ही कंडीशन में Cl निकलेगा। पहला क्या बनेगा बोलो फटाक से? पहला बनेगा Cl, यहां जुड़ा, यहां कौन जुड़ गया इस बार? CH3 प्लस अगला क्या बनेगा? यही CH3 कहां जुड़ सकता है? एक बार जुड़ा अर्थों पर, कहां दूसरी बार कहां जुड़ सकता है जी? इसके बारे में मैं 1 घंटे बाद किया हूं, ध्यान रहे। Cl ऐसे ऐसे कहां जुड़ गया जी? यहां पर CH3। बताओ क्या बना? क्या लिखोगे? इसका पहला नाम लिखो, नामकरण कहां करोगे? यहां से 1 2, तो 1
वन क्लोरो टू मेथिल क्या बेंजीन, इसका नाम है वन क्लोरो टू मेथिल बेंजीन, इसका नाम है। इसका नाम क्या है, जगह नहीं मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक। वन क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, बेंजीन आर्थोपैरा ग्रुप में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या बना, तो फ्रीडल क्लॉथ अवक्रिया में या फ्रीडल क्लॉथ एल्किलीकरण में होता क्या है, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया हैलोएल्केन, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हैलोएल्केन से या किससे जी मेथिल क्लोराइड से की जाती है, तो कब बनता क्या है, आर्थोपैरा, आर्थोपैरा क्लोरो मेथिल बेंजीन का निर्माण होता है। देखो इसमें जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 लिखा गया है, निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में, अब हैलोएल्केन में तुम कुछ भी ले सकते हो, बस्ती में हैलोएल्केन से की जाती है, हैलोएल्केन से की जाती है, तो सर्कल लिखो, आर्थो या पैरा क्लोरो, आर्थो या पैरा क्लोरो, और जब बेंजीन पर क्या देता है CH3, उसको हम लोग कहते हैं क्या, टॉलुइन, टॉलुइन, आर्थो या पैरा क्लोरो टॉलुइन का निर्माण होता है। अब सही है, आर्थो या पैरा क्लोरो टॉलुइन का निर्माण होता है। बताओ इसका नाम क्या होता, ये नाम क्या होगी, आर्थो क्लोरो टॉलुइन है, और ये क्या है, पैरा क्लोरो टॉलुइन, तुम लिख भी सकते थे, ये है आर्थो क्लोरो टॉलुइन, ये क्या है, पैरा क्लोरो टॉलुइन। बनाओ फटाक से, जल्दी से अब ये बनाओ फटाक से, चलो लिखो। आगे की 2 क्रियाएं तुम लोग पढ़े हो, फिटिक क्रिया लिखो, फिटिक क्रिया सब रिवाइज हो रहा है पीछे का, ध्यान रहे, सब तुम्हारा रिवाइज भी हो रहा है। फिटिक क्रिया बताओ, फिटिक क्रिया सब लोग बताओ क्या होती है, फिटिक क्रिया क्या होती है, किससे क्रिया की जाती है, हैलोएलेनो की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे आती है, सोडियम, बनता क्या है, डाई। देखो देखो देखो, ये है क्लोरोबेंजीन, कितना मजेदार चीज चला, देखो पीछे सब पढ़ के आए हुए हो, तो थोड़ा पीछे रिवाइज किए, एकदम मजा आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब सुनिए, बस खाक सोया होगा ना, वही बस आंख फाटता रहा होगा, ठीक। इधर देखो, ये है क्लोरोबेंजीन, थोड़ा चलो कोई बात नहीं, प्लस सोडियम से क्लोरोबेंजीन कितने अणु लेते हैं, 2 अणु, कितने दी, 2 अणु लेते हैं, थोड़ा जगह की कमी पड़ेगी, कोई बात नहीं। ऐसे, ठीक, ऐसे कहीं दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ अगर क्लोरीन के 2 अणु हैं तो सोडियम कितने अणु होने चाहिए, 2, बन क्या गया, क्या निकलेगा, NaCl निकल गया, है ही दोनों क्लोरीन, है ही दोनों बेंजीनों का क्या हो जाएगा, आपस में चिपक जाएगा, और चिपकने के हम लोग कहते क्या है, डाई फेनिल। फेनिल 2 ठो है, इसके खरीदने कम है, फेनिल, फेनिल नाम क्या बोल दिए, डाई फेनिल। बना क्या यहां पर, थोड़ा जगह की कमी, इसमें हटा रहा हूं मैं, ऐसे, ठीक, ये बन गया, ये बन गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, बन गया ऐसे, ऐसे दिखा दो इंटरनेट पे, ऐसे, प्लस क्या निकलेगा,
इसका नाम है डाईफेनिल। डाईफेनिल क्या निकला? 2NaCl। पीछे की सभी क्रिया रिवाइज हो रही है। क्या लिखोगे इसमें? एक लाइन लिखना है केवल। जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की लिखा नहीं चिड़िया किससे जी? शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे? सोडियम धातु से की जाती है तो बनता क्या है? डाईफेनिल का निर्माण होता है। अब बताओ, अगर तुम यही मान लो आया होता कि फिटिव क्रिया क्या होती है तो तुम वहां पर क्लोरोबेंजीन नहीं लिखते। क्या तब लिखते? मेन ऑफ क्रिया क्या लिखते? जब हाइलो एरिनो की क्रिया, यहां पर हम लोग क्या लिख रहे थे? क्लोरोबेंजीन। जब मान लो आई होती कि फिटिव क्रिया क्या होती है, क्या लिखते? जब हाइलो एरिनो की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम, बस ये अंतर है, ये अंतर है, बस हो गया की जाती। क्या बनेगा? डाईफेनिल। लिखो, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से की जाती है, सोडियम धातु से की जाती है तो डाईफेनिल, डाईफेनिल का निर्माण होता है। अब आगे तुम्हें लिखने जरूरत नहीं है, इसको हम लोग फिटिव क्रिया कहते हैं, पीछे हम पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं लिखेंगे। तो डाईफेनिल का निर्माण होता है। ठीक, एक मिनट एक चीज और देखो, अभी रुके रहना, अभी लिखना मत, अभी कुछ लिखना मत। अरे देखो लास्ट अब की देखो, तो लोग पढ़े हो शायद, जिंक चूर्ण से अब क्रिया किसी दी? कापर चूर्ण। अच्छा, कापर चूर्ण से, उसी को हम लोग कहते क्या? उल्मान अपक्रिया। कापर चूर्ण से क्रिया, बताओ तो कापर चूर्ण से तो क्रिया कराते हैं, किसे करवाते हैं? बंद नली में। बताओ हाइलोरिन कितने अणु होते हैं? वहां भी 2 अणु ही होते हैं, 2 अणु पूरा ही रहेगा, बस यहां पर सोडियम स्थान क्या रहेगा? पूरा वही, पूरा वही। दो ध्यान से, ऐसे 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 ऐसे, क्लोरोबेंजीन प्लस कपरवा, दुठो कपरवा प्लस Cl, ऐसे 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 ऐसे। अब प्रॉब्लम क्या है? फिटिक वाले में उपयोग लेंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर ना जी, उसमें उपयोग नहीं लिया आता, बंद नली में। क्या की जाती है? बंद नली में। क्या बनेगा? वही बने, क्या बनेगा? डाईफेनिल ही। जगह नहीं है, थोड़ा घबरा रहा है। चलो, बन गया डाईफेनिल। लो खुश, ये बन गया डाईफेनिल। कितने क्रिया होंगे टोटल? अब 12 में तुम 5 भी नहीं कर पाओगे। तुम महान हो, तुम वीर हो, अग्नि पुत्र हो। है? अब यहां पर कापर दोनों है, क्यों? कापर की बैलेंस कितना होती है? 2 होती है। क्या बन जाएगा? Cu, Cu Cl2। देखो सही है गलत? ये क्या बना? डाईफेनिल। ठीक, क्या लिखोगे इसको? इसको अपने मत सुनो, लिखना क्या लिखोगे? जब, अब लिखना नहीं है, जब क्लोरोबेंजीन क्रिया बंद नली में कापर चूर्ण से की जाती है तो डाईफेनिल का निर्माण होता है। इसी अपक्रिया हम लोग कहते हैं उल्मान अपक्रिया। इसी अपक्रिया का नाम क्या है? उल्मान अपक्रिया। लिख लेना तो बड़ा फटाक से, बताओ फटाक से। यहां भी कापर के 2 अणु रहेंगे, ठीक, यहां मिटा देना, 2CuCl लिख लेगा, उठा लेना। ठीक, कापर के 2 अणु 2 CuCl निकल जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, उठाओ फटाक से।